एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 7 पर कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। आइए आज हम बात करना चाहते हैं जड़त्व आघूर्ण तथा बल आघूर्ण के संबंध पर। तो इसके पहले हमने बात किया है जड़त्व आघूर्ण के बारे में, हमारी पूरी बात हो चुकी है। बल आघूर्ण किसे कहते हैं और इसके बारे में भी हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज हम इन दोनों के संबंधों के बारे में बात करना चाहते हैं, जड़त्वाघूर्ण तथा बलाघूर्ण के मध्य संबंध। तो माना कि कोई वस्तु है जो n कणों से मिलकर बनी है। कल्पना कीजिए कि ये एक वस्तु है और ये n कणों से मिलकर बनी है। कुल कणों की संख्या माने कि स्मॉल n है। प्रत्येक कण का द्रव्यमान m1, m2, m3 इस प्रकार से है। तो हम कह सकते हैं कि कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3 डैश डैश mn है। ये कणों के द्रव्यमान है। और चूंकि घूर्णन गति करती है तो घूर्णी अक्ष एक होगी इसकी, और इस घूर्णी अक्ष से इनकी दूरियां जो है कणों की, घूर्णन अक्ष से कणों की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3, Rn है। तो हमने मान लिया वस्तु के बारे में कि वस्तु इसका कुल द्रव्यमान कैपिटल M है, n कणों से मिलकर बनी है। प्रत्येक कण का द्रव्यमान m1, m2, m3 इसी प्रकार से mn है। और इन कणों की घूर्णी अक्ष से क्रमशः दूरियां R1, R2, R3 डैश 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 Rn है। अब जब यह वस्तु इस अक्ष के परितः घूर्णी गति करती है तो बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। बल आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है? बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। इन दोनों का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। आप इसको याद रखिएगा। अब हम एक काम कर लेते हैं कि कोई एक कण का चयन करते हैं। तो माने कि nवें कण का, iवें कण का द्रव्यमान iवें कण का द्रव्यमान माने कि है mi, और iवें कण की घूर्णन अक्ष से दूरी माना कि है ri। द्रव्यमान mi है और घूर्णन अक्ष से दूरी ri है। तो जब हम इसको घूर्णन करवाएंगे तो हमें बल की आवश्यकता होगी और बल से हमें मिलेगा बल आघूर्ण। तो जब हम बल लगाएंगे इसके ऊपर तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो माना कि उत्पन्न होने वाले रेखीय त्वरण का मान है ai। इसमें रेखीय त्वरण ai उत्पन्न हुआ तो बल बराबर क्या हो जाएगा? बल बराबर हम कह सकते हैं द्रव्यमान गुणित त्वरण बराबर होता है बल। iवें कण पर लगने वाला बल इतना होगा। इसको हम Fi से प्रकट कर देते हैं। तो Fi बराबर mi इंटू ai। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब वस्तु घूर्णन अक्ष के परितः गति करेगी तो उसमें कोणीय त्वरण भी होगा, क्योंकि बल आघूर्ण लग रहा है।
तो माना कि कोणीय त्वरण का मान, माना कि कोणीय त्वरण का मान अल्फा है। उत्पन्न होने वाला कोणीय त्वरण कितना है? अल्फा है। तो आप क्या कह सकते हो? एफ आई यानी कि आईवे कण पर लगने वाला बल एम आई इंटू आर आई इंटू अल्फा। क्यों? क्योंकि ए आई बराबर होता है आर अल्फा, और आईवे कण के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए ए आई बराबर आर आई अल्फा। हमने इस ए आई के स्थान पर आर आई अल्फा लिख दिया है। तो इतना बल आईवे कण पर लग रहा है। अब इस कण पर लगने वाले बलाघूर्ण की बात कर लें तो आईवे कण पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? टाउ आई। तो टाउ आई बराबर हो जाएगा एफ आई गुणित आर आई। बल गुणित लंबवत दूरी आर आई है, तो एफ आई गुणित आर आई। अब एफ आई की जगह हम ये लिख सकते हैं एम आई आर आई अल्फा। तो टाउ आई आईवे कण पर लगने वाला बल आघूर्ण हो जाएगा एम आई आर आई वर्ग गुणित अल्फा। आर आई एक यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, तो आर आई वर्ग हो गया। तो टाउ आई बराबर एम आई आर आई अल्फा। ये आईवे कण पर लगने वाला बल आघूर्ण है। अब यदि हम संपूर्ण पिंड की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण पिंड के लिए सभी कणों का योग कर लेते हैं, और सभी कणों का योग हम करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा आई बराबर 1 से n तक टाउ आई। ये तो हो जाएगा सभी कणों के बल आघूर्णों का योग। तो टाउ आई बराबर सिग्मा आई बराबर 1 से n तक एम आई आर आई वर्ग अल्फा। अब इसको सीधा सीधा आप टाउ लिख सकते हैं, और जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा कहती है कि ये जो राशि है ये जड़त्व आघूर्ण के तुल्य है। तो ये जड़त्व आघूर्ण हो गया, और ये अल्फा कोणीय त्वरण हो गया। तो इस प्रकार से हमने जड़त्व आघूर्ण तथा बल आघूर्ण के मध्य संबंध निकाल लिया कि बल आघूर्ण का मान जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में, और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति पर। आज हम बात करने वाले हैं कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण के मध्य संबंध पर। इसके पहले हमने जड़त्व आघूर्ण के बारे में सारी बात पढ़ ली है, कोणीय संवेग के बारे में भी हम जानते हैं। तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसकी सहायता से हमारे पुराने वीडियो देखकर कोणीय संवेग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जड़त्व आघूर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अपन बात करते हैं कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण के मध्य संबंध क्या होता है, इस व्यंजक को निकालते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पास में एक वस्तु है जो n कणों से मिलकर बनी है। कोई भी अनियमित आकार की वस्तु हो सकती है, और ये वस्तु n कणों से मिलकर बनी है। यह इस घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है। ये घूर्णन अक्ष है और इसके प्रति इसको घूर्णन गति करवाई जाती है। तो हम मान लेते हैं कुछ बातों को जो हमें आवश्यकता होगी। तो माना कि कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3 डैश डैश mn है। इन कणों के द्रव्यमान क्या है? m1, m2, m3 वगैरह वगैरह mn तक है। कुल कणों की संख्या n है। कणों की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी क्रमशः r1, r2, r3
डैश डैश आर एन है। द्रव्यमान m1, m2, m3, mn है। घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1, r2, r3 डैश 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 rn है। जब हम इसे घूर्णन गति करवाते हैं तो संपूर्ण पिंड ओमेगा कोणीय चाल से गति करता है, तो कोणीय वेग का मान ओमेगा है। कोणीय वेग क्या है? ओमेगा। यहां ध्यान रखिएगा, संपूर्ण पिंड का कोणीय वेग एक ही रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा पिंड दृढ़ पिंड है और घूर्णन अक्ष के परितः एक चक्कर लगाने में बराबर समय लेता है। तो कोणीय वेग की परिभाषा हम जानते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे कैपिटल टी, जहां एक चक्कर लगाने में लगा समय है। तो चूंकि पूरा पिंड एक चक्कर लगाने में समान समय लेता है, इसलिए ओमेगा का मान समान होगा। परंतु दूरियां भिन्न भिन्न है कणों की, इसलिए प्रत्येक कण का यदि हम रेखीय वेग ज्ञात करें तो रेखीय वेग जरूर भिन्न भिन्न होगा। तो हम ये भी मान लेते हैं कि कणों के रेखीय वेग क्रमशः v1, v2 डैश डैश vn है। ये कणों के रेखीय वेग हुए। तो हम इन तीनों का संबंध जानते हैं। कणों की दूरी, कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है? तो रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के संबंध से हम जानते हैं कि v बराबर होता है r ओमेगा। आई वे कण की बात कर लेते हैं। तो आई वे कण के लिए यदि आपको ये लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे? वी आई बराबर आर आई ओमेगा। ये आई वे कण का वेग हो गया, रेखीय वेग, ओमेगा कोणीय वेग है और आर आई उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी है। तो हम आई वे कण का रेखीय संवेग बता सकते हैं। आई वे कण का रेखीय संवेग कितना हो जाएगा? रेखीय संवेग को यदि हम पी आई से प्रकट करें तो वो हो जाएगा एम आई इंटू वी आई, और वी आई की जगह पर हम यदि ये लिख देंगे तो हो जाएगा एम आई आर आई ओमेगा। अर्थात आई वे कण का रेखीय संवेग होगा एम आई आर आई ओमेगा। अब ये रेखीय संवेग हमें प्राप्त हो गया। हम कोणीय संवेग की परिभाषा से जानते हैं कि आई वे कण का यदि कोणीय संवेग बताना हो तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? तो कोणीय संवेग की परिभाषा कहती है कि एल आई बराबर रेखीय संवेग गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो यदि घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी आर आई है और रेखीय संवेग का मान पी आई है, तो कोणीय संवेग का मान हो जाएगा एल आई बराबर पी आई गुणित आर आई। अब पी आई की जगह पर हम एम आई आर आई ओमेगा लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। तो एल आई बराबर हो जाएगा एम आई आर आई वर्ग और ओमेगा। ये आई वे कण का कोणीय संवेग हुआ। यदि हम पूरे पिंड की बात करें, पूरे निकाय की बात करें, तो उसका कुल रेखीय कोणीय संवेग कितना हो जाएगा? तो कुल कोणीय संवेग L बराबर सिग्मा I बराबर 1 से n तक एल आई, सबका योग कर दें और एल आई की जगह पर हम ये लिख देंगे। तो L बराबर सिग्मा I बराबर 1 से n तक एम आई आर आई वर्ग और ओमेगा। आप जानते हो ये जो है ये जड़त्व आघूर्ण के तुल्य राशि है, जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा है ये। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई एल बराबर आई ओमेगा, अर्थात किसी भी पिंड का कोणीय संवेग उसके जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।